Hello friends, welcome back to my channel, and today's video is going to be very important for all of you. AI has arrived and ChatGPT के थ्रू लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ChatGPT के यूज़ केसेस बताऊंगा जो आप एज MBA स्टूडेंट्स एंड MBA ग्रेजुएट्स यूज़ कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में एंड अपनी MBA कॉलेज के दौरान अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो अगर आप अभी MBA के एस्पिरेंट हो या कॉलेज जा रहे हो या कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो ये जो आज मैं आपको कुछ यूज़ केसेस बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकली ChatGPT में मैं कमांड्स एंड प्रॉम्प्ट्स डाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपकी ये हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वो आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाला है ड्यूरिंग योर MBA जर्नी एंड इवन आफ्टर यू ग्रेजुएट। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ एंड सीधा वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, ChatGPT में बहुत सारे आपके यूज़ केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ केस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ChatGPT आपको हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग डेटाबेस फॉर योरसेल्फ। आप इमेजिन करिए कि आप अपने कॉलेज में किसी एक कमिटी के मेंबर हो, ठीक है, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्पॉन्सर्स लेके आना है कॉलेज के लिए। आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो आप किस तरीके से कंपनीज को रीच आउट करेंगे? पहले आप लिंक्डइन में जाके कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस निकालने की कोशिश करेंगे। आप जाके कंपनीज की वेबसाइट से नंबर्स कलेक्ट करेंगे, फिर उनको कोल्ड कॉलिंग करेंगे, ईमेल आईडी स्काउट करेंगे, फिर उनको टाइप करके ईमेल्स भेजेंगे, अपने ब्रोशर्स भेजेंगे, अपने प्रोस्पेक्टस भेजेंगे एंड द मोमेंट पीपल कनेक्ट यू, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्टेप चार्ज करेंगे, राइट। तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ एक ईजी तरीका जिससे कि आप अपने लिए एक डेटाबेस इमीडिएट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपको अभी एक कमांड बताता हूँ, देखिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पहले से लिखा हुआ है, आप इस प्रॉम्प्ट को देख सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स एंड NBFCs इन पुणे सिटी अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट दैट कैन हेल्प मी गेट स्पॉन्सरशिप फॉर माई कॉलेज फेस्ट। गिव मी डेटा इन अ टैबलेटेड फॉर्मेट एंड शेयर एटलीस्ट 50 कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जानना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप देखिए, गिव मी डेटा इन अ टैबुलेटेड एक्सेल फॉर्मेट, ठीक है, इंक्लूड फोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज वेरेवर एप्लीकेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ChatGPT क्या करता है। हाँ देखिए, तो ChatGPT ने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली एक पूरा का पूरा यहाँ पे डेटाबेस दे दिया, जितने भी बैंक्स हैं आपके पुणे रीजन में। एक फ़ोन नंबर दे दिया है एंड यहाँ पे आपको एक डेटाबेस के साथ लिए ईमेल आईडी दे दी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इस डेटाबेस को आपको डाउनलोड करना है एक्सेल शीट में एंड उसमें जाके आप फिर एक एक करके कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बैंक एंड NBFCs का बताया। आप हर चीज़ का डेटाबेस आप कलेक्ट कर सकते हैं, FMCG कंपनीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का, फैशन बेस्ड कंपनीज़ का, किसी भी कंपनी का डेटाबेस आप जनरेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, अगर इस चीज़ को आपको एक्सेल फॉर्मेट में डालें तो आप एक्सेल फॉर्मेट में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गिव मी दिस टेबल in a downloadable Excel format। अब ChatGPT यहाँ पे क्या करेगा, जो टेबल है उसको आपको एक एक्सेल के फॉर्मेट में दे देगा। ये वाला कैपेबिलिटी भी है ChatGPT के पास। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक डाउनलोडेबल शीट आ गई। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। देखिए, ये लीजिए, यहाँ पे ये आ गया। अब आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ये पूरा का पूरा डेटाबेस आप ले सकते हो। देखिए, ऑफिस के एड्रेस के साथ आया ये डेटाबेस। इसको कोलेक्ट करके आप एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बना सकते हैं एंड अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक एप्लीकेशन ChatGPT का। अब आपको अगले एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब आपका अगला एप्लीकेशन ये है कि आपको जो MBA कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं कॉलेज में, ठीक है। आप मार्केटिंग में हो, ऑपरेशंस, फाइनेंस, HR, हर तरीके के आपके केस स्टडीज़ होते हैं एंड आपको बहुत सारे टाइप के असाइनमेंट्स मिलते हैं एंड आपको क्या करना है, इन असाइनमेंट्स को बेसिकली सॉल्व करना होता है। जैसे कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं मार्केटिंग में। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ANSOF मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स, फिर आपका पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ये सब चीज़ें कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। आपको कुछ अलग अलग कंपनीज के साथ इनको एनालाइज करके आपको केस स्टडीज़ एंड प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ChatGPT के थ्रू आप कैसे हेल्प कर सकते हैं इसको। देखिए, आप सपोज कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आप एशियन पेंट्स ले लीजिए, ठीक है। अब आपको प्लीज शेयर द BCG मैट्रिक्स ऑफ एशियन पेंट्स कंपनी, ठीक है। अब देखिए ChatGPT इसका कैसे सोल्यूशन देता है।
हाँ, तो जैसे आपको पता है बीसीजी मैट्रिक्स क्या करता है, बेसिकली किसी भी कंपनी को 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करता है, स्टार्स, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी ने पूरा अच्छे से सोल्यूशन दे दिया है। एशियन पेंट्स का डोमिनेंट पोजीशन किस में, डेकोरेटिव पेंट्स में। कैश काउ किस में है, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में। क्वेश्चन मार्क में जिसमें लो मार्केट शेयर हाई मार्केट ग्रोथ है वो है होम इंप्रूवमेंट एंड डेकोर, एंड जिसमें लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ है जो कि है उनका अंडर परफॉर्मिंग इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इन्होंने पूरा डिटेल में दे दिया। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं क्वान्टिफाई करने के लिए भी बोल सकता हूँ, क्वान्टिफाई दीज रिजल्ट्स विथ डेटा। डेटा कैन इंक्लूड सेल्स एंड मार्केट शेयर इन ईच कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी क्या रिटर्न करता है। हाँ, यहाँ देखिए चैट जीपीटी ने 2 टाइप के ऑप्शंस दिए हैं। मार्केट शेयर 50% यहाँ पर है, यहाँ पे रेवेन्यू है 55%, डेकोरेटिव पेंट्स और मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने बेसिकली 2 टाइप के रिस्पांस दिए हैं एंड यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया। चलो मैं एक रिस्पांस को प्रेफर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से क्वांटिफाई कर दिया है कि स्टार्स में मार्केट शेयर कितना है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या है, लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस था, मार्केट डायनेमिक्स क्या है। ईच कैटेगरी को बहुत डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये था एक तरीका जिससे कि आप अपना क्लास असाइनमेंट्स के लिए चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अब आपको एक सपोज पोर्टर्स 5 फोर्सेस का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस थ्रू एन एग्जाम्पल। चलिए अब मैं थोड़ी एक अनयूजुअल कंपनी लेता हूँ। चलिए इजी कंपनीज का डेटा तो ये इंटरनेट से निकाल लेता है। कोई एक अनयूजुअल, एक नई ब्रांड न्यू कंपनी बोलते हैं। अभी शार्क टैंक में एक बहुत रिसेंट कंपनी आई थी गो जीरो आइसक्रीम बोल के। देखता है चैट जीपीटी इसका क्या रिस्पॉन्स देता है। अब यहाँ पे मैं चलिए यहाँ पे सर्च ऑप्शन एनेबल कर देता हूँ क्योंकि ये मॉडर्न अभी नई टाइप की कंपनी है तो गूगल से रेफर कर सकता है ये डेटा इस चीज़ का। देखते हैं एनालाइज करके क्या रिटर्न करता है चैट जीपीटी। हाँ, ये देखिए इन्होंने बता दिया है कि अप्लाइंग दिस टू अ गो जीरो मुंबई बेस्ड स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग गिल्ट फ्री शुगर फ्री आइसक्रीम, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। देखिए मॉडरेट टू हाई, लो एंट्री बैरियर, डिफरेंशिएशन एंड ब्रांडिंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो पूरा का पूरा उस कंपनी को उन्होंने एनालाइज किया है एंड पूरे पोर्टर्स 5 फोर्सेस को उन्होंने अंडरस्टैंड करके उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना के दिया है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कॉम्पिटिटिव राइवलरी एंड यहाँ पे एक समरी बना के दे दिया। ठीक है, देखिए ये गो जीरो का एक वीडियो भी इन्होंने यहाँ पे शेयर कर दिया चैट जीपीटी ने। तो देखिए किस तरीके से चैट जीपीटी आपके कॉलेज के असाइनमेंट्स में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर इस चीज़ को आप अगर अपने ऑपरेशंस, फाइनेंस, इनके असाइनमेंट में भी लगाए तो डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है ये। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी आपकी केस स्टडी सॉल्व करने में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अब देखिए आपको एक अगर कोई कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन से, कोई एक बी स्कूल की कॉम्पिटिशन में अगर आपको एक केस स्टडी मिलता है तो आप उस केस स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने चैट जीपीटी को देना है एंड उसके आंसर्स के रिटर्न होने का वेट करना है। अपने आप को बहुत इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट देने हैं चैट जीपीटी को ताकि एवरीथिंग इट अंडरस्टैंड्स वेरी क्लियरली एंड इज एबल टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक केस मैंने खुद से ही बना के ये केस लिखा है, तो आप खुद का केस भी आप डाल के देख सकते हो और आपको जो मिला है कॉलेज के थ्रू या कंपनी के थ्रू असाइनमेंट वो भी आप यहाँ पे डाल के देख सकते हो। 2 founders are planning to start a new cab hailing company from Mumbai. They want to provide cheap and affordable ride services. Their main competition is Ola and Uber. They want to operate business at 100 crore rupee revenue pre-tax. What are the various monetization strategies and competitive advantages that this company can do to generate desired revenues? Assume targets are to be achieved in 3 years. Share a detailed action plan with month-wise and year-wise revenue projections. ठीक है, you are a business analyst and an expert। ठीक है, इस तरीके से आपने चैट जीपीटी को एक फ्रेमवर्क दिया है कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट एंड एक एक्सपर्ट हो। इस तरीके से बिजनेस को एनालाइज करो कि 100 करोड़ इन पर ईयर का रेवेन्यू आप कैसे जनरेट करोगे, स्ट्रैटेजीज बतानी है आपको। तो यहाँ पे अब आप इनपुट करते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे चैट जीपीटी ने किस तरीके से एकदम डिटेल में सब चीज़ बताया है। पहले इसने आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट दिया है, नेम दिया है, लोकेशन दिया है, गोल दिया है एंड यूएसपी बताया है। फिर आपकी क्या मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है, फेयर, ड्राइवर सब्सक्रिप्शन मॉडल, कॉर्पोरेट टाइप्स, एड रेवेन्यू, प्रीमियम सर्विसेज, मिनी सब्सक्रिप्शन फॉर राइडर्स।
कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या हो सकता है कि वो लोकल पार्टनरशिप्स कर सकता है, लोअर कमीशन सब्सक्रिप्शन, हाइपर लोकल ब्रांडिंग, नो सर्च बाय डिफॉल्ट और रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट। एंड यहाँ पे फिर रेवेन्यू के प्रोजेक्शंस दिए हैं इन्होंने। उसके बाद मंथ वाइज एक्शन प्लान भी इन्होंने दिया है कि किस तरीके से आप क्या क्या एक्शन आपको करना है कि वो ईयर वाइज आप लेके जा सको प्रोजेक्शंस को। फिर ईयर वाइज क्या क्या फोकस है आपका। पहला फोकस आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है ड्राइवर्स के साथ, क्वालिटी राइड एक्सपीरियंस देना है, 5000 डेली राइड्स बाय एंड ऑफ ईयर आपको प्रोक्योर करना है। एंड ईयर 2 एंड ईयर 3 के बारे में दिया है एंड की मैट्रिक्स क्या है मॉनिटर करने का वो यहाँ पे इन्होंने बताया। वुड यू लाइक अ पिच डेक, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल? यस, प्लीज शेयर इन डाउनलोडेबल फॉर्मेट्स। तो ये देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी ने पूरी बिजनेस प्लान यहाँ पे डाउनलोडेबल फाइल में दे दिया है। एंड यहाँ पे मैं एक पिच प्रेजेंटेशन भी मांग रहा हूँ। तो देखिए आपको वीसी को किस तरीके से पेज करना है उसके हिसाब से उन्होंने पूरी स्लाइड्स बना के दे दी है। अब आप इसको बोलेंगे कि एक पीपीटी फॉर्मेट में डाल के डाउनलोडेबल फाइल में दीजिए तो वो भी आपको करके दे देगा। सो चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है आपको आपके केस स्टडी सोल्यूशन में भी आपकी हेल्प करने के लिए। अब नेक्स्ट आपको चैट जीपीटी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। जब आप एमबीए कर रहे होगे तो आप समर इंटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठेंगे एंड फाइनल प्लेसमेंट के लिए आप सब प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठेंगे। तो आपको अपने इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करनी है, राइट, एंड जीके के लिए तैयारी करनी है एंड आपको जीडीज़ के लिए भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बेसिकली एक बताया कि आप समर इंटर्नशिप में अपीयर करना जा रहे हो एंड यू हैव टू शेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू सेल्स एंड मार्केटिंग एंड शेयर सैम्पल आंसर्स फॉर द सेम। तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी को ये इनपुट देते हो। सो इसमें वो क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू लिस्ट यू ऑल द सेट ऑफ प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू यू एंड आपको बेसिकली क्या आंसर देना है उसका इस तरीके से आपका फ्रेमवर्क बना के दे देगा आपको। तो इसमें आपको जो जो पॉइंटर्स लगता है आपके लिए रेलेवेंट है आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने A to Z सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। हाउ वुड यू कंडक्ट अ मार्केट एनालिसिस, व्हाट इज योर अप्रोच टू क्रिएटिंग अ मार्केट कैंपेन, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ अ कैंपेन, हाउ डू यू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, A to Z उन्होंने सारे क्वेश्चन। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप और क्वेश्चन लिखने के लिए इनको बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए मैंने बात किया है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी। जब आप एक कोई कंपनी के लिए प्रिपेयर करने जाते हो तो आपको बेसिकली उस इंडस्ट्री के बारे में उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला है, गिव मी अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री एंड आई ऑल्सो नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ HDFC बैंक दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मी इन इंटरव्यूज। तो एकदम बेसिक सा मैंने डाला है। आप इसको और एलैबोरेट करके एक्जैक्टली आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप डाल सकते हो एंड चैट जीपीटी आपको वो रिटर्न करेगा। अब देखिए यहाँ पे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का आपको ओवरव्यू दे दिया है, कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, रीजनल बैंक्स, रूरल बैंक्स, डिजिटल बैंक्स एंड फिनटेक्स। और यहाँ पे HDFC के बारे में ओवरऑल आपको एक वो बता दिया है कि HDFC किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए एंड कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दे दिए हैं आपको HDFC बैंक से पर्टेनिंग। तो ये सब चीज़ें अगर ये कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही है तो आप ये सब प्रॉम्प्ट्स देके उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में प्रिपेयर कर सकते हो पहले से। अब देखिए एक चीज़ और होती है, जब आप MBA में पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारे B स्कूल एंड कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है, केस स्टडी कॉम्पिटिशन में। आपको बेसिकली पता नहीं चलता कि कौन सा कॉम्पिटिशन कब है। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन सामने आता है वैसे वैसे आपको पता चलता है कि वो कॉम्पिटिशन आ रहा है। तो आप एक तरीका यूज़ कर सकते हो जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाला है कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिव B स्कूल एंड कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स इन इंडिया इन 2024 फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग एंड देयर डेडलाइंस। आई ऑल्सो वांट टू नो इफ SCMHRD पुणे इज एलिजिबल फॉर ईच ऑफ दिस कॉम्पिटिशन्स। मैंने एक रेफरेंस कॉलेज का नाम दिया SCMHRD पुणे। तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जब आप ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हो। तो ये बेसिकली आपको सारे कॉम्पिटिशन्स लिस्ट करके देगा, आपको उसकी डेडलाइंस देगा पर्टेनिंग टू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आप जो जो कॉम्पिटिशन आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट है, जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट का क्या आंसर देता है चैट जीपीटी। तो देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी ने लिस्ट करना चालू कर दिया है जो सेल्स एंड मार्केटिंग के क्या क्या कंपटीशन थे। एक आपका कमिंस का रीडिफाइन, एवेंचुरा 2024, मैनफेस्ट वर्चस्वा, अंडर द हैमर, ट्रांसेंड, इंटैग्लियो, जो जो पैरामीटर मैंने दिए देखिए, ऑर्गेनाइजर, टाइप, एलिजिबिलिटी एंड SCMHRD का पार्टिसिपेशन, मार्केटिंग, जेनेसिस। तो ये बेसिकली कुछ कॉम्पिटिशन जिन्होंने लिस्ट किए हैं। अब यहाँ पे मैं इनको और बोल सकता हूँ, ऐड 20 मोर सच competitions and also include the prize money for each। ठीक है, अब यहाँ पे चैट जीपीटी क्या करेगा, जितने भी पॉसिबल लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन्स है सेल्स एंड मार्केटिंग से पर्टेनिंग वो ला के देने का कोशिश करेगा एंड आपको उसका प्राइज मनी भी बताएगा। देखिए सारे के सारे और बता दिए, SIBM पुणे का, प्रोमेथिस, ट्रांसेंड का जो कॉम्पिटिशन है,
जहाँ जहाँ पे पॉसिबल उन्होंने यूआरएल भी देखा है। देखिए विनर का क्या प्राइस है, रनर अप का क्या प्राइस है। ए टू जेड एडीजी ग्रुप का एक कंपटीशन है, नेशनल केस स्टडी कंपटीशन है, डिजिटल मार्केटिंग का कंपटीशन है, फिन शिक्षा, स्टूडेंट मैनेजमेंट गेम्स, क्रिसालिस। देखिए तो उन्होंने एलिजिबिलिटी भी बताया, प्राइसेस भी बताया क्या जीत सकते हैं आप अगर आप इस कॉम्पिटिशन पे विनर बनते हो तो आप इस तरीके से भी चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो टू बी एबल टू असिस्ट इन गिविंग यू द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू यू ऑन कैंपस। उसके बाद आप एक और एक्सपेरिमेंट में ट्राई कर रहा था, लेकिन उस समय मैं लोड नहीं कर पा रहा था, तो आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था कि मैं एक नया कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, रिफ्रेश फेस, ही वॉन्ट्स यू टू क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर इट, गिव मी 5 आइडियाज, यूज ब्लैक एंड ब्लू कलर्स। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, ठीक है। आप चैट जीपीटी को बहुत सारे और डिटेल्स दे सकते हो कि वो ब्रांड आप क्या सोच रहे हो, ब्रांड की क्या आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हो, क्या क्या एलिमेंट्स आप डालना चाहते हो आपके लोगो में, आप फिर किस कलर स्कीम्स का यूज़ करना चाहते हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या है, सोडा है, जूस है, या मिक्स एंड पानी के साथ मिक्स करके पीने वाला बेवरेज है। तो वो सब डिटेल्स आप चैट जीपीटी को दे सकते हो और उसके हिसाब से वो और आपको आइडियाज जनरेट करके देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एकदम बेसिक सा लिखा है आपको बस बताने के लिए, रेफरेंस के लिए। यहाँ पे एक रिफ्रेश फ्रिज बोल के एक मैंने रैंडम कंपनी का नाम लिया एंड उन्होंने मेरे को 4-5 लोगों के आइडियाज़ यहाँ पे बना के दिए। तो आप इस तरीके से भी आप कुछ विजुअल एंड क्रिएटिव चीज़ों को भी आप चैट जीपीटी से ले सकते हो। सो यस, इस वीडियो में मैं इतना ही इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। मैंने आपको बेसिकली कुछ 5 to 6 एरियाज बताया जहाँ पे चैट जीपीटी आपको एमबीए के दौरान एज अ स्टूडेंट आपकी हेल्प कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ पर्टेनिंग टू व्हाट ऑल अदर यूजफुल चैट प्रॉम्प्ट्स यू कैन यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स लाइक चैट जीपीटी टू बी एबल टू यूज्ड इन योर एमबीए डिग्री, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। सो टिल देन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वन।